हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्माव्रत कहा गया है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी दिव्यवदान, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन बी मनुस्मृति हमारा सही आंसर होगा। मनुस्मृति में हरियाणा का नाम ब्रह्माव्रत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत कौन सा है? वैदिक साहित्य, ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य और ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी साहित्यिक स्रोत हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। वेद, उपनिषद, आरण्यक इन तीनों की हरियाणा में वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? ऑप्शन ए मंजीमी निकाय, ऑप्शन बी प्रपंच सूदनी, ऑप्शन सी महापुराण, ऑप्शन डी दीर्घ निकाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मंजीमी निकाय में हरियाणा के तात्कालिक राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? ऑप्शन ए दिव्यवदान, ऑप्शन बी मंजीमी निकाय, ऑप्शन सी दीर्घ निकाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए दिव्यवदान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए परिशिष्ट पर्वन, बी भद्र बाहुचरित, ऑप्शन सी कथाकोश, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी जैन धर्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं जिनमें हरियाणा की पहली से लेकर तीसरी सदी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। उपरोक्त डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन ए ईसाई धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म का, ऑप्शन डी शैव धर्म का। तो ऑप्शन बी जैन धर्म का, हरियाणा का अग्रोहा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन ए रोहतक, सिरसा, अग्रोहा, पेहोवा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी अग्रोहा का संबंध महाराजा अग्रसेन से था। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? ऑप्शन ए रोहतक, बी हिसार, सी जींद, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है रोहतक। महाभारत के नकुल दिग्विजय का हरियाणा में रोहतक में इसका वर्णन किया गया, रोहतक जिले का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? वायु पुराण में, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? 7 नदियों का, 8 नदियों का, 9 का या फिर 11 का। तो उसमें 11 नदियों का उल्लेख है जो हरियाणा में बहती थी। किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में या कथा साहित्य में? तो वामन पुराण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए एरियन, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग, डी या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी यूनानी विदेशी यात्री थे जो हरियाणा में आए थे और हरियाणा के बारे में इन्होंने अपने किताबों में लिखा है। निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, H.L. श्रीवास्तव को, रोजर्स को या फिर D.B. स्नूपर को? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी रोजर्स, सी D.B. स्नूपर और डी F.L. श्रीवास्तव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। D.B. स्नूपर द्वारा हरियाणा में पहली बार पुरातात्विक खुदाई कराई गई थी। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? ए सुघ, बी मीताथल, सी सीसवाल या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुघ, मीताथल और सीसवाल तीनों की खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1974 से 75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी अग्रोहा, ऑप्शन सी कुणाल, डी ये सभी। तो ये सभी बनावली, अग्रोहा और कुणाल तीनों की खुदाई 1974 से 75 में करवाई गई थी। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? करनाल अभिलेख, बी पेहोवा अभिलेख, सी टोपरा अभिलेख, डी हांसी अभिलेख। तो टोपरा स्तंभ अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो है अभिलेख को किसने दिल्ली से फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी सुल्तान नसरुद्दीन, सी इब्राहिम लोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने अशोककालीन टोपरा अभिलेख को यमुनानगर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था।